विश्वकर्मा जी, गणेश ये ज्ञात करना चाहता है कि जिससे उसका विवाह होने वाला है, क्या वो कैलाश संभाल पाएगी या नहीं। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। माता पार्वती, मेरी पुत्रियां ज्ञानी भी हैं और योग्य भी, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माता, हम कैलाश के योग्य हैं। इसे प्रमाणित करने में हमें कोई संकोच नहीं। हाँ माता, हम इनकी चिंता समझती हैं, इसीलिए हम किसी भी परीक्षा के लिए सहर्ष तैयार हैं। आत्मविश्वास भय को हर लेता है। अपने ज्ञान, अपनी योग्यता पर इनका विश्वास सराहनीय है। ये अद्भुत दृश्य क्या किसी दिव्य घटना का संकेत है? प्रभु, इन्हें देख किन विचारों में खो गया? ये नहीं, आपको इनकी परीक्षा लेनी है। क्या हुआ पुत्र गणेश, तुम अचानक स्तब्ध क्यों हो गए? परीक्षा देने वाले से अधिक चिंतित तो परीक्षा लेने वाले प्रथम पूज्य गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आपके ज्ञान के आगे बड़े से बड़े ज्ञानी घुटने टेक देते हैं। आज आपको अवसर मिला है अपने ज्ञान के भंडार का परिचय देने का। उचित है मूषक जी। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता पार्वती नंदन। आप दोनों का कल्याण हो। पता नहीं प्रभु किस अनुभूति में खो गए हैं। अब मुझे ही स्थिति को संभालना होगा। पूछो गणेश, अपने प्रश्न पूछो। क्या क्या माँ? तुम रिद्धि सिद्धि की परीक्षा लेने आए हो, भूल गए क्या? नहीं माँ, कठिन प्रश्न पूछने से पहले उसे सरल बनाने पर विचार कर रहा था। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए, किंतु एक शर्त पर। शर्त? आसन के लिए कैसी शर्त है गणेश जी? मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आंच ना आए। ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। वाह प्रभु, उलझा दिया आपने अपनी बुद्धि के जाल में। ऊंचा आसन, वो भी जगत माता और जगत पिता के सामने, बिना उनका निरादर किए। चतुर 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 ज्ञानी। इस प्रश्न के विघ्न को विघ्नहर्ता ही हर सकते हैं। इसलिए देवियों, मेरा सुझाव है प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम ले लीजिए। संभव है ये विघ्न अभी टल जाए। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें,
किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आंच ना आए, ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है। लगता है पहला ही प्रश्न परीक्षा का अंतिम प्रश्न बनने वाला है। यदि इस आसन का चुनाव किया तो ओह, कहीं इन्हें कोई उपाय तो नहीं सूझ गया? प्रभु गणेश जी ने तो सबसे ऊंचे स्थान पर आसन लेने को कहा था। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, अर्थात माता के चरण सभी तीर्थों के समान हैं और पिता के चरण सभी देव तुल्य। इसीलिए इनके चरणों से ऊंचा स्थान और कोई हो ही नहीं सकता। इनके चरणों में बैठकर हम किसी भी बड़े का अनादर नहीं कर रहे और जहां हम बैठी हैं वही जीवन का, ऊर्जा का और ज्ञान का स्रोत है। इसीलिए हम अभी किसी भी प्रकार के परीक्षा के लिए तैयार है गणेश जी। हमारा निवेदन है कि आप हमारी परीक्षा आरंभ कीजिए। परीक्षा का प्रथम चरण तो पूरा भी हो चुका। व्यावहारिक ज्ञान में आपने अपनी कुशलता प्रमाणित कर दी। प्रभु, आपके प्रश्न के समान इनका ज्ञान भी बढ़ा है। आपको प्रश्नों की कठिनाई का स्तर बढ़ाना होगा। अब मैं आपके सामान्य ज्ञान की परीक्षा हेतु एक प्रश्न पूछूंगा। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु हैं पर निपट पाप की खान। बगुला। हाँ बगुला। बगुला भक्ति तो किसी की आंखों से छिपी नहीं। वो श्वेत है, जल में ऐसे मगन होकर खड़ा रहता है जैसे कोई साधु प्रभु का ध्यान कर रहा हो, किंतु मीन को देखते ही उस पर घात कर देता है। एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। चक्की। चक्की के दो पार्ट भिन्न होते हुए भी एक साथ रहते हैं। उनमें से नीचे वाला स्थिर रहता है, किंतु जो ऊपर होता है वो घूमते रहता है। दोनों देवियों ने एक एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। ये दोनों बराबरी पर हैं। इसलिए प्रभु,
कृपया अब इनसे कोई जटिल प्रश्न पूछिए। अगले चरण में मेरे प्रश्न अनेक होंगे, किंतु उन सभी का उत्तर एक ही होगा। पहला प्रश्न, पर ब्रह्म से बड़ा क्या है? दूसरा प्रश्न, पाप से बुरा क्या है? तीसरा प्रश्न, निर्धन के पास क्या है? चौथा प्रश्न, भक्त भगवान के सिवाय और क्या चाहता है? और पांचवा प्रश्न, भाव के सिवाय भगवान क्या चाहते हैं? मेरे इन पांचों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, आपको बताना है वो क्या है। गणेश जी, इतने अलग प्रश्नों का उत्तर एक कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो आजकल तो मेरी बुद्धि चितला रही है। क्या आप दोनों में से कोई इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकी है? कुछ नहीं। परब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं। पाप से भी बुरा कुछ नहीं। निर्धन के पास कुछ नहीं होता। भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। भाव के सिवाय भगवान भी कुछ नहीं चाहते। गजानन, अपने सामान्य ज्ञान से दोनों देवियों ने हम सभी को प्रभावित किया है, तो अब उनके वैदिक ज्ञान की परीक्षा का समय है। मेरी पुत्रियों को सभी वेदों का ज्ञान है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो उसमें भी सफल होंगी। अपनी संतान पर विश्वास करना चाहिए, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। किंतु मेरा प्रश्न वेद में लिखित श्लोक के पाठ से नहीं है, बल्कि उसके भावार्थ से है, श्लोकों के पीछे छिपे संदेश से है। क्या आप दोनों तैयार हैं? अपस्व अंतर मृतम अपसु भेषजम पामुत प्रशस्तिये। जल में अमृतोपम गुण है, जल में औषधि गुण है। जल किसी को भी अपने भीतर समाहित कर लेता है, किंतु क्या आप बता सकती हैं जल अंततः कहाँ समाहित हो जाता है? वायुमंडल में। तो फिर वायु कहाँ विलीन होती है? वायु अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। और अंतरिक्ष वो किस में विलीन होता है? उस अक्षर तत्व में जिससे ब्रह्मांड का उत्पन्न होता है। एवं वो अक्षर तत्व कहाँ विलीन होता है? परम ब्रह्म में। ये हमारा परम सौभाग्य है कि उन्हीं परब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी के अंश श्री गणेश हमसे ये प्रश्न कर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जो ज्ञान और बुद्धि दोनों में सर्वोत्तम है, वो जिसकी परीक्षा लें, उसकी योग्यता तो इस बात से ही सिद्ध हो जाती है। तुम दोनों ने सर्वथा उचित कहा पुत्रियों। पार्वती नंदन गणपति गजानन स्वयं परम ब्रह्म के अंश हैं। इस बात का ज्ञान मुझे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने ही दिया था, जब वो आपके सूर्ण के वायु प्रवाह से आपके उदर में उतर गए थे। वहां उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। मैं उन परम ब्रह्म के अंश गणेश जी को सादर प्रणाम करता हूँ। ये दोनों तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे रही हैं। अब मुझे ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसका उत्तर अत्यंत कठिन हो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि माँ मेरा विवाह इन दोनों से ही करवा दें। मेरे प्रभु को जो प्रश्न सोचने में इतना समय लग रहा है, उसका उत्तर देने में तो किसी को जन्मों लग जाएंगे। क्या विवाह के बंधन में बंधकर भी कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है?
परम सत्य, परम प्रभु की निरंतर खोज ही ब्रह्मचर्य है। इसीलिए विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना संभव है। किंतु परम सत्य की खोज तो वही कर सकते हैं जो स्वतंत्र हो, पर विवाह के पश्चात मनुष्य गृहस्थी से बंध जाता है। किंतु हे माता पार्वती नंदन, विवाह से किसी की स्वतंत्रता कहाँ छिनती है? पर विवाह से परम सत्य और प्रभु को ढूंढने में कोई बाधा भला कैसे आ सकती है? प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर ये तो प्रभु से ही प्रश्न कर रही है। परीक्षा है किसकी? विवाह को आप बंधन क्यों बुला रहे हैं? आप ये क्यों मान रहे हैं कि विवाह से कोई बंध जाता है? विवाह के पश्चात गृहस्थी के दायित्व बंधन ही तो है। विवाहित व्यक्ति पत्नी और संतान की चिंता से घिर जाता है। किंतु किसी की चिंता करना बंधन कैसे हो सकता है? आप किसकी चिंता करते हैं? जो आपके प्रिय हो, वो तो प्रेम दर्शाता है। और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बंधन कैसा? कहो पुत्र गणेश, क्या उचित कह रही हैं? चिंता यदि प्रेम है तो प्रेम भी एक बंधन ही हुआ ना? नहीं प्रभु, स्वार्थ से लिपटा प्रेम बंधन हो सकता है, किंतु जहाँ प्रेम का आभार ही निस्वार्थ प्रेम का भाव है, वो तो बस मुक्ति का आभास करता है। इसीलिए विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का अनुभव कर सकता है। प्रेम अपेक्षाओं को जन्म देता है, अपेक्षा से व्यवहार और फिर स्वार्थ एवं इच्छाओं का उदय होता है। निस्वार्थ भाव से त्याग होता है, वही सच्चे प्रेम की आत्मा है। अभी तक तो प्रभु प्रश्न कर रहे थे, पर अब तो ये परीक्षा से वाद विवाद में बदल चुका है। यदि जो भी आपने कहा सत्य है, तो क्या आप सच्चे निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण दे सकती हैं? विधाता की रची ये पूरी सृष्टि ही इसका उदाहरण है प्रभु। हमारे उत्पत्ति का कारण भी तो निस्वार्थ प्रेमी है, जो गृहस्थ आश्रम में होता है, जहाँ गृहस्थी होते हुए भी कोई बंधन नहीं होता। अद्भुत ज्ञान है इन दोनों देवियों का। आज पहली बार बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी के समान किसी बुद्धिमान और ज्ञानी को देखा है। आपके तर्क और विचारों ने मुझे प्रसन्न कर दिया। ये विवाद विचारों का वो आदान प्रदान था जिससे आपके आत्मज्ञान का प्रमाण मिलता है। उचित कहा गणेश ने। जो आत्मज्ञान में पारंगत होते हैं वो तर्क वितर्क से पीछे नहीं हटते, फिर भले उनके सामने बुद्धि श्रेष्ठ गणेश ही क्यों ना हो। आप दोनों ने अपने तर्कों से अपने आत्मज्ञान का परिचय दिया है। पुत्र, अब तो तुम संतुष्ट हो? नहीं माँ, अंतिम परीक्षा तो अभी शेष है। नहीं माँ, अंतिम परीक्षा तो अभी शेष है। पुत्र, इन दोनों ने अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से हम सभी को प्रभावित किया है। अब इनकी और कितनी परीक्षा लोगे तुम? तुम्हारी माता उचित कहती है पुत्र। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तो उन्होंने दिए हैं। माता, प्रभु, हमें कोई आपत्ति नहीं। जिनके साथ हम हमारे नवीन जीवन के आरंभ की कामना रखते हैं, वो यदि हमारी और परीक्षा लेना चाहे तो वो अवश्य ले। हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। उचित है। तो फिर ये रहा मेरा अंतिम प्रश्न। ब्रह्म ज्ञान में सभी ज्ञान का समावेश होता है। ब्रह्म ज्ञान में निपुण व्यक्ति सभी स्थितियों का सामना सरलता, शांति और संयम से करता है। इस अंतिम परीक्षा के लिए मैं आप दोनों के सामने एक परिस्थिति उत्पन्न करूंगा, आप जिसकी भाग भी होंगी और जिसे आपको सुलझाना भी होगा। यहाँ जो भी उपस्थित हैं, उनसे बिना मांगे, बिना साधना या तपस्या किए और बिना किसी पूजा या विनती के उनका सब कुछ प्राप्त कर
अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रमाणित कीजिए। आशा है ये अन्य ज्ञान के समान ब्रह्म ज्ञान में भी निपुण होगी। ज्ञान होना एक और बात है, किंतु इस प्रकार का कार्य किसी के लिए संभव कहाँ है? यहाँ जो भी उपस्थित हैं, उनसे बिना मांगे, बिना साधना या तपस्या किए और बिना किसी पूजा या विनती के उनका सब कुछ प्राप्त कर अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रमाणित कीजिए। ऐसा तो नहीं, मेरी पुत्रियां अपनी विफलता स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। प्रणाम गणेश जी। सौभाग्यवती भव। धन्यवाद प्रभु। आपने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। और उन्होंने तो बस सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। अवश्य, और हम दोनों के सौभाग्य तो श्री गणेश ही हैं। अब तो हम आपकी परीक्षा में सफल हुए ना गणेश जी। बताइए ना प्रभु। सत्य है, मेरी परीक्षा में तो आप दोनों अवश्य सफल हुई, किंतु उसके परिणाम स्वरूप एक और समस्या उत्पन्न हुई है। ये कैसे तय होगा कि मैं आप दोनों में से किससे विवाह करूंगा? किसी एक से नहीं पुत्र, तुम्हारा विवाह दोनों से होगा। क्या? ये तो विधि के विधान के अनुसार है पुत्र। तुलसी का शाप तुम्हें स्मरण है ना पुत्र? मेरे पावन प्रेम, मेरे अतिरिक्त स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अनुभव करने के लिए तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं, दो विवाह करने होंगे। अपितु एक नहीं, दो विवाह करने होंगे। प्रभु ने तो बिना कुछ कहे ही अपनी हाँ का संकेत दे दिया। हे प्रभु, हे माहेश्वरी, क्या आप भी मेरी पुत्रियों को गणेश जी की वधुओं और आपकी पुत्र वधुओं के रूप में स्वीकार करते हैं? सहर्ष स्वीकार करते हैं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी। धन्यवाद प्रभु। बधाई हो गणेश जी, आपको अनेकों अनेकों बधाइयाँ। धनेश जी, आपके विवाह में मैं बहुत नाचूंगा। मैं शगुन लेकर आती हूँ। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने होने वाले जमाई श्री गणेश जी को शगुन भेंट करना चाहता हूँ।
शुभता के इस पल में किस अशुभ का आभास हुआ मुझे? आपकी कृपा व्यर्थ नहीं जाएगी। नरकासुर असंभव को संभव बनाएगा। नरकासुर असंभव को संभव बनाएगा। देवताओं को धूल चटाऊंगा और स्वर्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित करूंगा। ये कैसा अंधकार छा रहा है स्वर्ग पर? ये तो उसके आगमन का संकेत लगता है, जो पहुंचता बाद में है, किंतु उसका प्रकोप पहले दिखाई दे जाता है। अर्थात संकट। सावधान देवगण। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी कहाँ हैं? स्वर्ग को उनकी आवश्यकता है। हमें शीघ्र स्वर्ग के सुरक्षा घेरे का निर्माण करना होगा। प्रभु, माहेश्वरी, अब मुझे आज्ञा दें। कल मैं विवाह की तिथि तय करवाने देवगुरु बृहस्पति के साथ लौटूंगा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश के विवाह की तिथि का तय होना कोई साधारण घटना नहीं है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति ही नहीं, अपितु देवराज इंद्र सहित अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया जाए। उचित है प्रभु, मैं स्वयं सभी देवताओं को आमंत्रित करूंगा। कुछ तो अवश्य हुआ है जिसके कारण माँ चिंतित हैं। मुझे उनकी चिंता का कारण ज्ञात करना होगा। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी का कर्तव्य ही सर्वोपरि है। उन्हें यहां होना चाहिए, प्रसन्नता के इन पलों में भी। देवराज, प्रणाम देवगण। प्रसन्नता की तो बात है देवराज। पार्वती नंदन गणेश जी, माता पार्वती और जगत पिता महादेव ने मेरी पुत्रियों को स्वीकार कर लिया है। कल गणेश जी के विवाह की तिथि निकलवाने हम सभी कैलाश पे आमंत्रित हैं। देवगुरु बृहस्पति जी, स्वयं महादेव ने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा है। ये तो अत्यंत सुखद समाचार है देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, किंतु
इस समय स्वर्ग पर संकट छाया है और उसकी सुरक्षा हेतु हमें सुरक्षा घेरे का निर्माण करना होगा, और वो केवल आप ही द्वारा संभव है। क्षमा चाहूंगा इंद्रदेव, मैं अपने आनंद में इतना खो गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आप सब इतने तनाव में क्यों हैं। क्या संकट छाया है इंद्रलोक पर? एक शाप मेरे विवाह का मुख्य कारण कैसे बन सकता है माँ? तो ये है तुम्हारे मन में। होनी अपने होने का मार्ग ढूंढ ही लेती है, वो शाप तो बस निमित्त है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि से तुम्हारा विवाह होना नियति है। और ऐसा क्यों है, इसका उत्तर तो तुम्हें प्रभु महागणाधिपति से ही मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि वो तुम्हारे मन का संशय दूर कर देंगे। माँ, मेरी चिंता दूर होने का उपाय तो आपने बता दिया, किंतु आपकी चिंता का क्या कारण है? समय के साथ वो भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा पुत्र। आप चिंता मत कीजिए, कैलाश जाने से पूर्व एक ऐसे सुरक्षा घेरे का निर्माण करूंगा जिससे स्वर्ग की सुरक्षा सुदृढ़ हो जाए और शत्रु का बल विफल हो जाए। हे विश्वकर्मा जी, उसके बाहुबल की हमें कोई चिंता नहीं है, चिंता है उस शक्ति की जो उसने प्राप्त की है। तो मैं कैलाश जाकर तिथि निकालने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन भी कर सकता हूँ। नहीं देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, ये उचित नहीं है। एक दुष्ट और अधर्मी के कारण हम एक मंगल कार्य में विलंब करें, यह हमारी पराजय है। यह करना उचित नहीं होगा। पूरी दृढ़ता से हम उसका सामना करेंगे और युद्ध के बिना किसी भी पड़ाव पर हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं अपना कार्य अभी आरंभ करता हूँ। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, आपने अपना कार्य पूर्ण किया। कोई साधारण असुर आपके बनाए सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पाता। इस असाधारण असुर से हमें सावधान रहना होगा, इसलिए आप आगे बढ़िए। इस असुर को लौटने पर विवश करने के पश्चात ही हम सभी कैलाश पहुंचेंगे। हे परम ब्रह्म महागणाधिपति जी, किसी भी कार्य का आरंभ किसी भी प्रकार की दुविधा के साथ कभी नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे दर्शन देकर मेरी दुविधा को मिटाने में मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु महागणाधिपति जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय ते नमः।
स्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। प्रणाम प्रभु। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ गणेश, शांत क्यों हो गए? यही मेरे पूर्ण दर्शन है, देवी रिद्धि और देवी सिद्धि। महागणाधिपति अर्थात मेरी शक्ति तत्व हैं। इनसे ही मैं संपूर्ण होता हूँ, जैसे तुम होगे। जब तुम्हारा विवाह देवी रिद्धि और सिद्धि से संपन्न होगा। देवी रिद्धि मुझे ऐश्वर्य और शक्ति प्रदान करती है और देवी सिद्धि उस शक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। गणेश, ये तो तुम जानते ही हो, ज्ञान, कला या शक्ति सिद्ध होने पर ही हमारे लिए कारगर बनते हैं। इसलिए रिद्धि बिना सिद्धि नहीं और सिद्धि बिना रिद्धि नहीं। और जब दोनों मिलते हैं तो बनती है बुद्धि। तो शाप नहीं, मुझे इस कारणवश रिद्धि सिद्धि दोनों से विवाह करना है। तुम मेरे अंश हो गणेश, और देव शिल्पी विश्वकर्मा पुत्रियां रिद्धि सिद्धि मेरी पत्नियां अर्थात मेरी शक्ति की अवतार हैं। तुम्हें पूर्णता पाने के लिए उनसे निसंकोच विवाह करना चाहिए। उचित है प्रभु। मेरी दुविधा दूर करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तुम्हारा सदा कल्याण हो गणेश। किंतु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये इतना सरल नहीं होगा। विघ्नहर्ता के विवाह में विघ्न भी आएंगे। देवगुरु बृहस्पति जी, समस्त अतिथि आ गए हैं, किंतु देवतागण अभी तक उपस्थित नहीं हुए। देवराज इंद्र ने वचन दिया था कि वो सभी देवताओं को लेकर अवश्य आएंगे। देवगण आते ही होंगे प्रभु। कहीं उस दुष्ट नरकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण के लिए आज का दिन ही तो नहीं चुन लिया। देवगण, समझा, बिना बताए आ गया ना यहाँ पे। लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। और मुझे कहीं जाने के लिए किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। और स्मरण रहे, कोई चाह कर भी मुझे रोक नहीं सकता। ना ना ना, मैं नहीं रोकूंगा। पर हाँ, क्या मैं चाहूंगा वहां तुम सभी को जाना होगा। मेरे साथ, मेरी इच्छा से। कदाचित तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती नरकासुर। तो साहस का प्रदर्शन कर रहे हो तुम देवराज। मेरा सामना करना चाहते हो तो आओ, करो सामना।
तो मवेशियों को बांधकर उन्हें हाँकने की तैयारी कर रहे हैं। देखो देवगन, एक चरवाहा हमसे युद्ध करने के लिए आया है। युद्ध नहीं करूंगा, बस हाँक के तुम सभी को ले जाऊंगा यहाँ से। ना ना, रुष्ट मत होइए देवराज जी। वो क्या है ना, बकरी, बैल, गधा, घोड़ा सबको पालता हूं मैं, वो भी उन्हें खिलौना बनाकर। बस नरकासुर! तो साहस की भी सीमा होती है। यदि युद्ध करना हो तो मेरे समक्ष खड़े रहो, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार कर अभी और इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। ना अस्त्र ना शस्त्र, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ये रस्सियां ही पर्याप्त है तुम सभी को बंदी बनाने के। इंद्रदेव और अन्य देवतागण हमसे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। किसने किया है आक्रमण वायुदेव? वायुदेव! गणेश! माँ, वायुदेव कहाँ गए? उन्हें किसने खींचा? किसका नाम ले रहे थे वो? राक्षस नरकासुर। वायुदेव! हमारी आज्ञा के बिना आप कहां जा रहे हैं वायुदेव? तुम वायु को ऐसे बांध कर नहीं रख सकते नरकासुर। पर एक बकरी को तो बांध के रख सकता हूं ना। बस नरकासुर! बहुत हुई तुम्हारी उत्तंडता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। अग्निदेव की अग्नि तुझे भस्म करेगी नरकासुर! वरुण देव के जल प्रवाह से तू बच नहीं सकेगा नरकासुर। गणेश, जो उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसके अनुसार देवता उसका सामना नहीं कर सकते। तब मुझे उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। बस हो गया संतोष? या अभी और कोई देवता भी है जो अपना पराक्रम दिखाना चाहता है? सूर्यदेव की किरणों से कोई बच नहीं सका मूर्ख। मेरे तेज से तुम्हारे जैसे अहंकारियों का अहंकार पल भर में भस्म हो जाता है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओह, इतना प्रयास करने के बाद भी
कुछ नहीं हुआ। इंद्र, अब तुम्हारी बारी। क्या हो तुम? भेड़, एक कायर भीरू भेड़। अब ये स्वर्ग भी मेरा हुआ और यहाँ के देवता भी। यहाँ तो कोई भी देवता दिखाई नहीं दे रहे और संपूर्ण स्वर्ग लोक पर अंधकार ही अंधकार छाया है। इतना शक्तिशाली कैसे है ये नरकासुर? कौन है ये? नरकासुर कौन है, क्या है, अब इस संसार को पता चलेगा। इस अंधकार में ही देवताओं का संकेत छिपा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले तो ये जानना आवश्यक है। देवराज का ऐसा अपमान तो कदापि उचित नहीं। इतना शक्तिशाली असुर है ये नरकासुर। क्या है उसकी शक्ति का रहस्य और कहाँ ले गया है वो देवताओं को? अंततः मेरे अधीन हो गए ये देवता भी। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र, तुम्हारी आवाज से ना मेरे कान पक जाते, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं क्या करता, देखो तुमने मुझे विवश कर दिया। ना 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 देवराज जी, यूं मिमिया कर मुक्त करने की भिक्षा मांगने का भी अवसर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए भी समय खत्म हो चुका है। बहुत देर हो गई मुझे। नरकासुर तो पहले ही देवताओं और स्वर्गलोक को अपनी अंधकारी माया में बांध चुका है। कष्ट तो बढ़ेगा, नरकासुर के बंदी बने हो, कष्ट कैसे नहीं बढ़ेगा? अभी तो तुम्हें पता है नहीं, ये रस्सियां साधारण रस्सियां नहीं, ये मंत्रित मायावी रस्सियां हैं, जो कि हर घंटे छोटी छोटी होती जाएंगी और ये फंदा तुम सबको कसता जाएगा। पता है ना, रस्सी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता। फंदा कसा नहीं कि तुम्हारे पुतले के टुकड़े बिखर जाएंगे। अब बस दया की भिक्षा मांगो, अब और कोई विकल्प नहीं है अहंकारी देवताओं। मांगो भिक्षा। माँ, प्रभु, यदि नरकासुर देवताओं पर इतना बड़ा महासंकट बनकर छाया है तो मुझे बताने की कृपा करें। वो है कौन? क्या है उसकी अपार शक्ति का स्रोत? पुत्र गणेश, उसे उसकी शक्ति माँ कामाख्या देवी से प्राप्त हुई है। उन्हीं का परम भक्त है वो। माँ कामाख्या देवी? कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम ते ही मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुवसिते करोमि दर्शनम देवना सर्व कामार्थ सिद्धे
कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तन देवी जगन माता योनि मुद्रे नमुस्तुते। सभी शक्ति पीठों में सर्वोच्च, सभी शक्ति पीठों की रानी है वो माता कामाख्या। इसलिए उनकी पीठ को स्वामिनी शक्ति पीठ कहा जाता है। माता सती ने जब महादेव का सम्मान करने के लिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भस्म करने के लिए जब उस यज्ञ कुंड में स्वयं की आहुति दे दी, तब सती के वियोग में महादेव उनकी देह को लेकर तांडव करने लगे। तो नारायण उन्हें शांत करने और जगत कल्याण की चेष्टा से देवी सती की देह को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित किया। फिर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ देवी सती की देह के भाग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है माता का कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ, जहाँ माता का कटी प्रदेश अंग गिरा था। माता शक्ति के उसी अंग से माता कामाख्या देवी की उत्पत्ति हुई। रचनात्मकता, इच्छा और प्रजनन की देवी है माता कामाख्या। माता के गर्भ स्थान के समान होने के कारण यह शक्तिपीठ सभी शक्तिपीठों के केंद्र में है और माता कामाक्षी को सृष्टि माता के रूप में जाना जाता है। नरकासुर उन्हीं माता कामाख्या का भक्त है और वो उन्हीं की पूजा करता है। माता, आपकी कृपा मुझे कभी भी पराजित नहीं होने देगी। बस अपनी कृपा बनाए रखिए। देखिए ना, स्वर्ग ही नहीं बल्कि देवता भी मेरे अधीन है, वो भी पशुओं के पुतले में। आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद माता। माता की कृपा से उनके शक्तिपीठ पर भक्तों को अद्भुत शक्तियां जैसे कि माया, मोहन, मारण, उच्चाटन जैसी शक्तियों में विशेष कृपा प्राप्त होती है। नरकासुर जैसे दुष्ट को माता से इन्हीं शक्तियों की कामना रहती है। नरकासुर जैसे दुष्ट ये भूल जाते हैं कि सर्वोच्च शक्तिपीठ पर यदि निस्वार्थ भावना से भक्ति की जाए तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। किंतु जो सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, वे मोक्ष की कामना करने के स्थान पर केवल चमत्कारी जादुई शक्तियों की विद्या को ही अर्जित करना चाहते हैं। उस दुष्ट नरकासुर ने अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं माता कामाख्या देवी से। इसीलिए सभी देवता उस दुष्ट के आगे विवश हैं। किंतु माता ने एक दुष्ट असुर पर अपनी कृपा की ही क्यों? जन्म से नरकासुर असुर नहीं, वो श्री हरि नारायण के अवतार का पुत्र है। श्री हरि नारायण का पुत्र आसुरी प्रवृत्ति रखता है? आश्चर्य। उसकी कथा श्री हरि नारायण के तीसरे अवतार से संबंधित है। कैसे प्रभु? जब जब भूदेवी संकट में होती हैं, तब तब श्री हरि नारायण अधर्म और अनाचार का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। पर इस बार भूदेवी पर महासंकट बनकर छाया था ऋषि कश्यप और देवी तिथि का दूसरा पुत्र हिरण्याक्ष। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और उसने मेरी तपस्या आरंभ की एवं उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि विवश हो मुझे दर्शन देना पड़ा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स हिरण्याक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई।
प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहिए? इतना ही वरदान दे दीजिए कि हिरण्याक्ष का वध ना कोई देव कर सके, ना दानव, ना गंधर्व कर सके, ना मनुष्य, ना मेरे प्राण कोई सुर हर सके, ना असुर। तथास्तु। अब समय आ गया है हिरण्याक्ष, तीनों लोकों पर विजयी अभियान का। वरदान पाकर वो दुष्ट एक पल भी नहीं रुका, पृथ्वी का हरण कर लिया। ये कैसा भयंकर आकार ले लिया इसने। रुक जाओ, अब करो ये अनर्थ हिरण्याक्ष, नहीं तो सर्वनाश होगा। सर्वनाश? संपूर्ण सर्वनाश होगा। यही तो चाहता है हिरण्याक्ष। तभी तो होगा भजन बंद, यज्ञ बंद, और यज्ञ ही नहीं, देवताओं की पुष्टि बंद। तब बलहीन देवता मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अपने आप को स्पर्श नहीं करने दूंगी। देवी, परिहास करोगी तो तुम्हारा ही हास होगा। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो बंधने के लिए तैयार हो जाओ। कहा था ना मैंने कि मुझे नहीं रोक सकोगी। अंधकार के अंत में धकेल दूंगा मैं तुम्हें, जहां कीचड़ के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर देखता हूं कैसे स्वयं को बचाओगी तुम। इस प्रकार भूदेवी को अपने मायावी बंधन में बांधकर किसी अत्यंत अंधियारे स्थान में ले गया। अब पहुंचे उचित स्थान पर। अपना धरती पर कोई जीव रहेगा और ना ही भगवान का पूजन करने वाला। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हिरण्याक्ष अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। यदि शीघ्र कुछ किया न गया तो भूदेवी भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकेगी। हमें शीघ्र कुछ करना होगा प्रभु। तब तो हमारी सहायता एकमात्र प्रभु श्री हरिनारायण ही कर सकते हैं।
विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं। प्रणाम प्रभु हरिनारायण। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। रक्षा कीजिए प्रभु, हिरण्याक्ष के आतंक से मुझे मुक्त कीजिए। तो क्या समय आ गया है प्रभु? शक्ति की सार्थकता संसार के कल्याण में है, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में।